केदारनाथ वो देवस्थान जहां हर शिव भक्त एक बार अवश्य जाना चाहता है। कई लोग तो ऐसे होते हैं जो हर साल यहां आने के लिए आतुर रहते हैं। अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर केदारनाथ के कपाट खुल गए हैं। इसके साथ ही यमुनोत्री और गंगोत्री के लिए भी यात्रा शुरू हो गई है। वहीं बद्रीनाथ के कपाट 12 मई को खुलने जा रहे हैं। केदारनाथ शिव भक्तों की सबसे पसंदीदा जगह कही जाती है। यहाँ आस्था के साथ साथ प्राकृतिक सुंदरता का शानदार नजारा सैलानियों को देखने को मिलता है। उत्तराखंड में स्थित केदारनाथ मंदिर की यात्रा करने का अनुभव बेहद ही खास होता है। यहाँ आकर भोले बाबा के दर्शन करने का सपना कई लोगों का होता है, लेकिन अगर आप पहली बार केदारनाथ की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए ही है। दरअसल इस यात्रा में कुछ खास सावधानियां बरतनी होती हैं, जिसके बारे में आपको जरूर जानकारी होनी चाहिए। तो आइए आज मतलब की खबर में जानते हैं कि केदारनाथ की यात्रा के दौरान किन किन बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। नमस्कार, मेरा नाम है मार्तंड सिंह और आप देख रहे हैं डेली लाइन। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर आपको केदारनाथ पहुंचना कैसे है। तो इसके लिए आपको अपने होम टाउन या फिर जिस किसी भी शहर से आप अपनी यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं वहां से ट्रेन, बस, टैक्सी या अपने निजी वाहन से हरिद्वार या ऋषिकेश आपको पहुंचना होगा। सही मायने में केदारनाथ धाम की यात्रा हरिद्वार या ऋषिकेश से ही शुरू होती है। हरिद्वार से सोनप्रयाग 235 किलोमीटर की दूरी पर है, तो वहीं सोनप्रयाग से गौरीकुंड 5 किलोमीटर दूरी पर है। यहां आप सड़क मार्ग से, टैक्सी से या बस से पहुंच सकते हैं। इसके आगे 16 किलोमीटर तक पैदल या ट्रैकिंग करते हुए आपको जाना होगा। क्योंकि अब हवाई सेवा भी शुरू हो चुकी है तो आप IRCTC की वेबसाइट से टिकट भी बुक करवा सकते हैं। अगर आप 4 धाम यात्रा के लिए जा रहे हैं तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लें। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आप नीचे दिए गए लिंक का प्रयोग कर सकते हैं। इस यात्रा के लिए आपको समय का भी विशेष ध्यान रखना है। आप केदारनाथ जा रहे हो तो कम से कम 5 से 6 दिन का समय अवश्य लेकर चलें। रास्ते में आपको कई सारे होटल, धर्मशाला या फिर गेस्ट हाउस मिल जाएंगे। हालांकि इन सब की बुकिंग पहले से ही करा लें तो बेहतर होगा। केदारनाथ में रुकने की सुविधाएं बहुत ही कम है, यानी कि कोई खास सुविधा नहीं है। ऐसे में कोशिश करें कि रास्ते में ही रुक रुक कर यात्रा करें। इसके बाद नंबर आता है उन चीजों का जिन्हें सफर के दौरान आपको साथ में रखना जरूरी है। केदारनाथ जाते समय आप अपने साथ टॉर्च, एक्स्ट्रा बैटरी, मोबाइल चार्जर, फर्स्ट एड किट और पानी की बोतल जरूर रख लें। इसके अलावा अपने साथ ठंड वाले कपड़े और रेनकोट भी साथ रखें, क्योंकि यहाँ मौसम बड़ी तेजी से करवट बदलता है। ऐसे में यहाँ कभी भी बारिश हो जाती है, लिहाजा अपने आप को बारिश और ठंड से बचाने के लिए ये रेनकोट आपके लिए बेहद जरूरी है। साथ आपको मौसम की जानकारी भी पहले से ही कर लेनी है। इसके बाद आपको अपने साथ कैश जरूर रखना है, क्योंकि कई बार पहाड़ी इलाकों में ATM काम नहीं करते हैं, तो कभी ऑनलाइन पेमेंट करनी भी मुश्किल हो जाती है। ऐसे में ये कैश आपको इस मुसीबत से छुटकारा दिलाएगा। इन सब के अलावा और सबसे खास बात, अगर आप या आपके साथ कोई डायबिटीज या फिर ब्लड प्रेशर का मरीज है तो अपने साथ डॉक्टर की सलाह के अनुसार एक्स्ट्रा दवाई आपको जरूर रखनी चाहिए। बस फिर क्या है, ये सब एहतियात बरतते हुए आप बाबा केदारनाथ के दर्शन करने का प्लान बनाइए और अध्यात्म के साथ साथ आस्था के संगम में डुबकी लगाइए। आपको ये जानकारी कैसी लगी ये हमें जरूर बताएं और साथ ही फॉलो करते रहें हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन को।